बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, एक मिसाली बहादुरी वो होती है जिसकी तारीफ दुश्मन भी करने पर मजबूर हो जाए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही शेर दिल नौजवान की बहादुरी की दास्तान शेयर करने जा रहे हैं, जिसको सुनकर यकीनन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस शेर दिल नौजवान का नाम कैप्टन कर्नल शेर खान था, जिसकी बहादुरी ने दुश्मन को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तान के शहीद की लाश पड़ी थी। उसने कागज़ पर कुछ लिखा और पाकिस्तान के शहीद की जेब में डाल दिया और अपने साथियों को हुक्म दिया कि ये लाश पाकिस्तान भिजवा दो। और दोस्तों, ये लाश थी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की। और इस चिट्ठी में क्या लिखा था, इसकी हैरत अंगेज दास्तान जानकर आप बेख्तियार चौंक उठेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये बात है 4 जुलाई 1999 की। इस दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कारगिल की जंग चल रही थी। दोस्तों, कैप्टन शेर खान को टाइगर हिल जाने का मौका मिला, जहां पाक आर्मी ने 3 मोर्चे बना रखे थे और उस पर दुश्मन आर्मी कब्जा कर चुकी थी। जब अफसरान ने कैप्टन कर्नल शेर खान को ब्रीफ किया तो कैप्टन कर्नल शेर खान ने जवाब दिया कि मैं अपनी जान पर खेल के भी दुश्मन को इन चौकियों से भागने पर मजबूर कर दूंगा। अगली सुबह होते ही कैप्टन कर्नल शेर खान टाइगर हिल पर पहुंचे और जाते ही दुश्मन की चौकियों पर हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि पहले ही हमले में दुश्मन वहां से भाग निकला। कैप्टन ने वहां की भाग दौड़ संभाल कर अपने अफसरान को इतला किया और मजीद आगे बढ़ने की बातचीत चल ही रही थी कि दुश्मन की भारी फौज ने दोबारा पलटकर हमला कर दिया। उस जगह पाक फौज की सिपाहियों की तादाद भी बहुत कम थी और असला भी बहुत ही कम बचा था, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा थी और वो थी हिम्मत। पाक फौज के सिपाही पोजीशन बदल बदल कर दुश्मन से लड़ते रहे, लेकिन असलहा की बर्तरी हावी हो चुकी थी। पाकिस्तान फौज के सिपाही एक एक करके जाम शहादत नोश करते गए। उसी दौरान कैप्टन कर्नल शेर खान भी काफी जख्मी हो चुके थे, लेकिन दोस्तों, ये बात दुश्मन को पता न थी। इतनी देर में कैप्टन शेर खान को दुश्मन की एक फौजी की आवाज सुनाई थी, जो जोर जोर से गालियां देकर अपने साथियों को कह रहा था कि सारे मर गए हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं रह गया। कैप्टन ने जब सर उठाकर देखा तो दुश्मन का फौजी पाक फौज के जवान की लाश पर लाते मार रहा था और बेरुमती कर रहा था। कैप्टन कर्नल शेर खान ने अपने दोस्त की मशीन गन हाथ में ली और ताक कर उस फौजी पर हमला कर दिया जो पाक आर्मी के शहीदों की बेरुमती कर रहा था। शेर ने अपना शिकार गिरा दिया। इसके बाद कैप्टन कर्नल शेर खान ने दुश्मन के फौजियों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। दुश्मन ये समझा कि शायद पाकिस्तान की आर्मी के दूसरे ग्रुप ने दोबारा उन पर हमला कर दिया है। उनका एक एक फौजी गिरता जा रहा था, जिसकी बौखलाहट से दुश्मन फौज ने उल्टे मुंह भागना शुरू कर दिया था। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि उनके ही बीच पाकिस्तान का एक जख्मी शेर जिंदा था। जब कैप्टन ने देखा कि दुश्मन वापस अपने कैंपों में जा चुका है, तो कैप्टन ने दुश्मन के कैंपों में घुसकर मशीन गन का मुंह खोल दिया और दुश्मन पर हमला कर दिया। तब जाकर दुश्मन को यह यकीन हुआ कि उनको मार मार कर भगा कर यहाँ तक लेकर आने वाला सिर्फ एक ही शख्स था। दुश्मन के फौजियों ने कैप्टन शेर खान को घेरना शुरू कर दिया, लेकिन जो भी सामने आ रहा था वो कैप्टन की गोली का निशाना बनते जा रहा था। और आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जब कैप्टन कर्नल शेर खान की गन की गोलियां खत्म हो गई। इतने में दुश्मन की आर्मी का कमांडर आया और उन्होंने कैप्टन को चारों तरफ से घेर लिया और कैप्टन कर्नल शेर खान को हथियार डालने को कहा। लेकिन दोस्तों, शेर कहाँ हथियार डालते हैं। इतनी ही देर में कैप्टन कर्नल शेर खान ने पास खड़े एक दुश्मन फौजी के सर पर बंदूक का पट मारा और दुश्मन की फौज के अफीसर ने फायर खोल दिया। दुश्मन की बंदूकों के दहाने खुल गए और कैप्टन के सीने में दुश्मन की गोलियां उतर गई। दोस्तों, शहादत की घड़ी आ पहुंची थी और वो नीचे गिरने ही वाला था कि उसके ज़हन में हदायत आई कि बेटा, कभी शहादत का वक्त आए तो दुश्मन के सामने अपना सर और सीना झुकने नहीं देना। वो एक ही झटके में घुटनों के बल बैठा और अपने हाथ में मौजूद मशीन गन के सहारे बैठ गया। इसी तरह बैठे बैठे कलमा पड़ा और अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी, लेकिन अपना सर और सीना दुश्मन के सामने झुकने नहीं दिया। दुश्मन के जवान और अफसरान हैरत की तस्वीर बने उसे देखते रहे।
اتنے میں دشمن کے فوجیوں نے آگے بڑھ کر شہید کی لاش کی بے حرمتی کرنا چاہی تو دشمن کے کمانڈر آفیسر ایم ایس باجوہ نے سختی سے اپنے سپاہیوں کو منع کر دیا۔ وہ کیپٹن کرنل شیر خان کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھ کر زہر زدہ ہو گیا اور بولا، یہ نہایت ہی جیدار فوجی تھا، اس کی بہادری نے میرا دل جیت لیا ہے۔ دشمن کے کمانڈر ایم ایس باجوہ نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی وردی میں ڈال دیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو عزت کے ساتھ پاکستان پہنچا دو۔ کیپٹن کی لاش جب پاکستان پہنچی تو ان کی جیب سے وہ چٹھی نکلی جس پر لکھا تھا کہ 12 انالائک کے کیپٹن کرنل شیر خان انتہائی بہادری اور بے جگری سے لڑے، انہیں ان کا حق ضرور ملنا چاہیے۔ جب یہ خبر کیپٹن کے گھر والوں اور ان کے ساتھیوں تک پہنچی تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ جب دشمن کے کمانڈر نے کیپٹن کی بہادری کی تعریف کر دی تو سوچئے اصل میں اس نے کیا کیا وہاں کیا ہوگا۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ لوگوں کو کیپٹن کرنل شیر خان کی یہ داستان بہت اچھی لگی ہوگی، لہٰذا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاکستان کے شہیدوں کے نام سلام کمنٹ ضرور کیجیے گا۔